जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेके जा रहे होंगे। जैसा कि परसों आपका एनवीएस का एग्ज़ाम है, तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आज हमारी क्लास है, कल भी हमारी क्लास रहेगी एंड बेहतरीन क्वेश्चंस को लाने की कोशिश रही है जो एनवीएस एग्ज़ाम में और आपके सैनिक स्कूल एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस है उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन। और आपका जो एनवीएस का एग्ज़ाम है उसको अपना अच्छे से दे के आना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अपना बेस्ट देना है और कोशिश करनी है आप एग्ज़ाम को, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाओ और माइंड फ्रेश होके जाना एकदम से, माइंड में कोई भी डाउट ना हो, कुछ भी ना हो। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप अपना बेस्ट दीजिए, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, आप अपना बेस्ट दीजिए। बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, उनको छोड़िए, अपना बेस्ट दीजिए बस। जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एनवीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके मिक्सअप क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की गई है जो कि एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है, और जिसमें हम सैनिक स्कूल के भी कुछ क्वेश्चंस को रखने की हमने कोशिश की है। तो आपका जो ये सीरीज चल रही है मैथ की सीरीज फ्रॉम पाथ डिफेंस अकेडमी, मैं दीपक शिकरवार आपका मैथ्स टीचर, हमारे द्वारा जो ये सीरीज चल रही है उसमें हमारी ऐसी अप्रोच रह रही है जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी फिनिश कर सकें। क्वेश्चंस को हर कोई फिनिश कर लेता है, क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेथड है वो है अप्रोचेज, कि हम अपनी कौन सी अप्रोच लगाएं ताकि क्वेश्चंस को हम सेकंड्स के अंदर फिनिश कर सकें। तो जो हमारी सीरीज चलती आ रही है उसको कंटिन्यू रख लेते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, ट्राई कीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें भी टाइप बांटता है। कैसे? स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाओ, मींस आपको कुछ डिजिट दे देगा इसमें। जैसे डिजिट वगैरह तो गिवन नहीं है, इसमें सिंपल नंबर ही दे रखे हैं आपको। मोस्टली केस में आपके साथ ये करता है कि डिजिट दे देगा, जैसे 2 0 7 6 बोलेगा। इन डिजिट का यूज करके आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, इस तरीके से क्वेश्चंस में पूछता है आपसे। और बोल सकता है ऑड नंबर बनाओ, इवन नंबर बनाओ। तो देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ऑप्शंस गिवन है। देखिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देखने के लिए सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। डिजिट्स कितनी है इन सभी में? 4 डिजिट्स हैं। सबसे पहला तरीका होता है हमारे पास, जो सबसे पहला रूल होता है स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट देखने के लिए, कि हम सबसे पहले डिजिट्स को काउंट कर लें, डिजिट्स काउंटिंग, कि डिजिट्स किस में कितनी डिजिट्स हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास ये होता है। सेकंड रूल आता है कि अगर डिजिट जिसमें सबसे ज्यादा है वो तो ग्रेटेस्ट होगा, जिसमें सबसे कम है वो स्मॉलेस्ट होगा। और अगर ऐसे नंबर आ गए जैसे ये वाले हैं हमारे पास, 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट, तब हम नंबर्स को देखते हैं। मीन्स इन नंबर्स की डिजिट्स को, पहली पहली डिजिट, जैसे 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। उसके बाद दूसरी डिजिट को देखो, ये 4 है, ये 9 है, 9 तो बड़ा हो गया ना, तो 4, अभी तक तो 4 छोटा है। देन 1 मीन्स 4, हटाओ यहां से, 1 5 इसको हटाओ, मीन्स ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। एक बार और समझिए, एक सेकंड के अंदर कैसे फिनिश करें क्वेश्चन को। सीधी सी बात है भाई, ये 7 है, देन 4 है, 7 है, 9 है, 7 है, 1 है, 7 है, 5 है, तो 1 देखो। ऐसे चेक कर सकते हो ना। सबसे पहले हमने डिजिट्स काउंट की थी, डिजिट सब में सेम थी, उसके बाद हमने नंबर्स की पहली पहली डिजिट्स को मैच किया, 7 7 7 7, देन 4 9 1 5, तो 1 छोटा हुआ, तो हमारे पास ये नंबर क्या हुआ? स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। अब बाकी तरीके भी देख सकते हो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कोई हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसमें और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं ये सेकंडों में ही फिनिश होते हैं। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है आपका, HCF एंड LCM बेस्ड क्वेश्चन। ओके, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है HCF? HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। मींस इनमें से जो भी नंबर, मींस ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए और वो इन नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड भी कर देना चाहिए, तो वही क्या होगा? वही इनका HCF होगा। 128 है, 288 है, 160 है, तो लेट कर लेते हैं कि इसका HCF जो है ना 48 है, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। तो 48 के अंदर 3 आता है, 3 आता है इसके अंदर, ये ऐसे तो होता है 16 3 जा 48, इसके अंदर 3 है,
इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये नंबर 48 से डिवाइड हैं तो इसका मतलब ये सारे नंबर 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। क्या 163 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। डिजिट्स का सम कितना है? 1 and 6 7। डिजिट्स का सम 7 है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन खत्म हुआ यहाँ से। ये सेकंडों में करना है, बिल्कुल 1 सेकंड की बात है, सीधी सी बात है। 48 के अंदर 3 आता है, माइंड में चलना चाहिए। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है हमारा। इसको देखें तो 8 16 17 18 भाई, अगर एक भी डिवाइड नहीं हुआ तो बाकी को तो चेक करना ही नहीं है। ओके, ये डिवाइड नहीं हुआ, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो डी ऑप्शन कट हुआ आपका। उसको 24 के अंदर भी तो 3 आता है, इसके अंदर भी 3 आता है, तो ये भी खत्म हुआ। 3 से डिवाइड कोई सा नहीं हो रहा है, तो 3 वाले नंबर को हटाओ, जिसके अंदर 3 है उनको हटा दो यहाँ से। इसको 32 को चेक करते हैं। 32 को चेक करोगे तो इनके अंदर 2 है ओनली, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ओनली 2 है। तो 32 से आप जब 128 को डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिवाइड होगा, 288 भी होगा एंड 160 भी हो रहा है इससे डिवाइड, तो 32 ही होना चाहिए। देखो डिवाइड करके देखो, 128 है, 32 4 8 जा 32, 8 8 चौक 32, ये डिवाइड हुआ 4 से, मीन्स 32 से डिवाइड हुआ। इसको चेक कर लेते हैं, 288 32 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 8 32 4 28, 4 दूनी 8 और 8 72, ये हो गया। और 160 ये तो 32 से डिवाइड, ये भी हो जाएगा सिंपल 32 से। 16 दूनी 32, 16 ढाई 2 से 5, मीन्स 132 जो है सभी को डिवाइड कर रहा है। ये चीजें जो मैंने यहाँ पे करके दिखाई आपको माइंड में करनी है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी है। सीधे सीधे पता चल जाएगा आपको कि क्या तो इसमें एचसीएफ है, क्या एलसीएम है, कौन सा नंबर मीन्स डिवाइड कर रहा है इनको। ओके, ऐसे इजीली आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी आपका सेकंड्स में फिनिश होने वाला क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए क्या हो सकता है। देखते ही क्वेश्चन फिनिश। देखिए कैसे, जीरो की कितनी अच्छी खासियत होती है, क्या कि ये किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होता है तो सबको जीरो कर देता है। मीन्स ये किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होता है जीरो, तो सबको जीरो कर देता है। तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में है और बीच में एक जीरो भी आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब जीरो। ओके, कई बार क्या होता है, इस चीज को आपको याद रखना है हमेशा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसी में बता देता हूं आपको। कई बार वो क्या करता है एग्जामिनर, बहुत सारे मल्टीप्लाई के साइन लगाएगा, लेकिन कहीं एक जगह ना बीच में प्लस का साइन लगा देगा। एक जगह प्लस में बीच प्लस का साइन लगा देगा एक जगह। और हमारी जो आंखें हैं वो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आगे शायद ना देखे कि पता नहीं सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा, और जीरो को देख के ही सारा कुछ जीरो कर दिया। लेकिन इतना जीरो हुआ है बस, +8 तो बचा हुआ है अभी, तो इसका आंसर फिर 8 होता अगर ऐसी कंडीशन होती, या मल्टीप्लिकेशन की जगह पे अगर प्लस होता तो। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए क्वेश्चन कोई भी फिनिश कर लेता है, एंड घर आके जब चेक करते हैं ना, हमारे कई क्वेश्चंस रॉन्ग मिलते हैं। एंड उसमें रीजन ये नहीं होता है कि हमको क्वेश्चन आता नहीं था, उसका रीजन होता है कि जल्दबाजी में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम क्वेश्चन को रॉन्ग कराए। जैसे ये क्वेश्चन था, अगर इसमें यहाँ प्लस का साइन होता तो चांस था काफी बच्चे इसको रॉन्ग करके आ जाते, सोचते सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में है और जीरो आंसर, ऐसा सोचते फिर। लेकिन आपको एकदम सतर्क रहना है, आपको एकदम सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि क्वेश्चंस में कहीं घुमाने की कोशिश तो नहीं की है, कि क्वेश्चंस को ऐसे तो नहीं किया है कि कहीं हमको फंसाना चाह रहा हो क्वेश्चन में। आपको इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी इन रेक्टेंगल। ओके, ये आपका एरिया एंड द पेरीमीटर, एरिया एंड द पेरीमीटर चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए क्या हो सकता है इसमें। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी की, ये जो ए बी है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको। देखिए क्या हो सकती है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। आपको एक बात पता होगी कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तरीके से होता है जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसकी एक खासियत होती है। वो क्या होती है कि जैसे इसका नेम रख लेते हैं हम ए बी, उसकी खासियत ये होती है
कि हम इसको जैसे इसको बेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो ऊपर वाली साइड है ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस होता है। ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है। तो एक थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहता है, वो कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, ये वाली बात होती है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है क्या? ये बिल्कुल बन रहा है 90 डिग्री एंगल। तो ये हाइपोटेनियस की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे जो tan है वो हाइपोटेनियस की तरह वर्क कर रहा है। जो AB है इसको आप कुछ भी ऐड कर लो। देखो अगर इस ट्रायंगल को आप ऐसे घुमाओगे तो बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो फिर ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा और परपेंडिकुलर बेस की तरह काम करेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर बेस को हम अलग अलग कर सकते हैं। भाई यहाँ पे लिख लो आप पहले बेशक, तो बाद में बी स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा इस बात पे। समझ में आ रहा होगा आपको? तो भाई ये 6 है तो ये भी तो साइड 6 होगी। 6 क्यों होगी ये? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड से इक्वल होती हैं। ये अगर 6 है ये वाली साइड तो ये भी 6 होगी। अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, अगर हम इस फिगर को बाहर उठा के देखें थोड़ी देर के लिए तो कुछ ऐसा बन रहा है ये फिगर, इस तरीके से। इसको ऐसे घुमा लिया हमने थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ये वाली साइड 6 है और ये 10 है, आपको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर, इसको x लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मींस x का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जो है वो 10 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अरे यही तो बात होगी। तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 स्क्वायर यहीं रख लेते हैं हम, इस 6 स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये 100 माइनस ये 36 माइनस करोगे तो 64, एक्स स्क्वायर चल रहा है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मींस किस नंबर का आपने स्क्वायर किया तो 64 आया, किस नंबर का स्क्वायर किया आपने, 8 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर होगा। सेंटीमीटर में चल रहा था तो 8 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन ही था यहां से। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन। इससे आगे आपको बात समझ में आई थी ना क्या हुआ था? इस चीज को आप याद रखना हमेशा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे वर्क करता है। ओके, देखो आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो क्या हुआ इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है, सबसे पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है, सिर्फ जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का हो। एंड होता क्या है, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये वाली बात होती है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, समझिए इसको। इफ द प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इज ₹240 देन द प्राइस ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ बिस्किट विल बी, मींस 12 पैकेट्स जो हैं वो 240 रुपए के आते हैं बिस्किट के, तो 8 पैकेट कितने रुपए के आएंगे? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। 12 पैकेट जो हैं वो 240 रुपए के आ रहे हैं, इसका मतलब जो एक पैकेट है वो 240 अपॉन में 12 इतने रुपए का आएगा, मींस 20 रुपीज का आएगा। जो एक पैकेट है, 1 पैकेट, वो 20 रुपीज का आएगा। पूछा है आपसे 8 पैकेट, तो एक पैकेट आ रहा है 20 रुपए का, तो 8 पैकेट ये 160 रुपीज के आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको एक बार, क्या हुआ, सीधी सी बात, 12 पैकेट 240 रुपए के आ रहे हैं, तो एक पैकेट 20 रुपए का आ गया डिवाइड करके। तो पूछा कितना था, पूछा था 8 पैकेट, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया सीधा हमने, एक पैकेट 20 रुपए का पड़ा था तो 8 60 रुपए के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, राम हैज गॉट 8 marks more than Shyam. In the same examination, Anil has got 4 marks more than Ram. If all of three have got total 128 marks, then marks obtained by Ram is. ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ रिलेशन चलता है मार्क्स का। जैसे राम के जो मार्क्स हैं, श्याम के जो मार्क्स हैं, उनका कुछ रिलेशन था। ऐसे ही जो श्याम का और बाकी अनिल का और राम का मार्क्स का कुछ रिलेशन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। राम हैज गॉट 8 marks मोर देन श्याम, मीन्स ये राम है, ये श्याम है और एक और बंदा था, कौन था, अनिल।
अब जो राम है उसके 8 मार्क्स ज्यादा आए हैं श्याम से, तो मान लो श्याम के अगर x मार्क्स आए हैं तो राम के x प्लस 8 मार्क्स आए होंगे, यही तो कहना चाह रहा है। उसके बाद अनिल हैज गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, मीन्स अनिल के राम से भी 4 मार्क्स ज्यादा आए हैं। अगर राम के x प्लस 8 मार्क्स हैं तो इसमें भी 4 ऐड करोगे, मीन्स x प्लस 8 में जब आप 4 ऐड करोगे तो ये अनिल के मार्क्स हैं, मीन्स x प्लस 12। x प्लस 12 मार्क्स किसके हैं? ये अनिल के मार्क्स हैं। इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। आगे देखिए, अब कह रहा था आगे, इफ ऑल ऑफ 3 हैव गॉट 128 मार्क्स, मीन्स अगर आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दोगे, इनको आप ऐड कर दोगे तो जो टोटल मार्क्स हैं वो 128 मार्क्स बने हैं, ऐसे कहना चाह रहा है। तो आपको राम के मार्क्स बताने हैं। सबसे पहले तो इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x x एंड x, ये हो गया आपका 3x प्लस ये हुआ 3x प्लस 8 एंड 12 कितना हुआ 20 इक्वल्स टू 128। तो ये कैलकुलेशन अगर आप ऐसे ऐसे करने लगे ना, पूरा एक एक स्टेप लिख के सारा कुछ, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। ये सारा माइंड में करना है। देखो कैसे माइंड में करोगे, 3x को यहीं पे रखा, 20 को इधर लेके गए, 108 आ गया, 108 को 3 से डिवाइड करोगे। अरे 108 को 3 से डिवाइड करोगे इस तरीके से, ये आया कहां से? देखो 3x को हमने यहीं रखा, 20 को इधर लेके जाओगे माइनस होगा, 128 माइनस 20 कितना आया 108, और 108 किसके इक्वल है अभी? 3x के। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, 108 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 6 जा 28, मींस x की वैल्यू आई है। x कौन था? श्याम। श्याम के मार्क्स कितने थे? 36, और जो राम के मार्क्स थे उससे 8 ज्यादा थे, मींस जो भी श्याम के मार्क्स आए हैं उसमें जैसे ही आप 8 ऐड कर दोगे तो ये राम के मार्क्स बन जाएंगे। कितने बन गए? 44 मार्क्स। तो 44 मार्क्स जो थे ये राम के मार्क्स थे। तो ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करने की कोशिश करनी है। जितना आप टाइम बचाओगे, जितना अपना पेन को यूज कम करोगे एग्जाम के टाइम पे, उतना अच्छा रहेगा। अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पेन का यूज करना है, कर सकते हो, काफी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे पेन का यूज कम करना है, आपको माइंड का यूज ज्यादा करना है, माइंड में चीजों को करने की कोशिश करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इज, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, बाय मिस्टेक रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखिए, टोटल ऑफ 4 फैक्टर, इसको छोड़ते हैं अभी, मिसप्रिंट है कुछ, इसको देखिए। रिपीट, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ये कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, न्यू क्वेश्चन है। ए हॉल हैज डायमेंशंस ऑफ 20 मीटर एंड 12 मीटर। एक हॉल है जिसकी डायमेंशंस मींस लेंथ एंड ब्रेथ है 20 मीटर एंड 12 मीटर। नंबर ऑफ स्क्वायर शेप्ड टाइल्स हैविंग 4 मीटर ऑफ साइड व्हिच कैन बी फिक्स्ड इज, मींस हमारे पास कोई हॉल है इस तरीके से। ये रेक्टेंगल ही क्यों बनाया? क्योंकि लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है। इस तरीके से है और ये इस तरीके, इसलिए मैंने ये रेक्टेंगल टाइप की शेप बनाई है। उसके बाद इसमें जो टाइल्स लगानी है वो स्क्वायर फॉर्मेट की लगानी है, इस तरीके की ऐसी टाइल्स लगानी है स्क्वायर फॉर्मेट की। अब यही पूछ रहा है ऐसी कितनी टाइल्स लगा सकते हो आप इसमें, यही तो पूछा है। ये जो 4 मीटर साइड वाली स्क्वायर साइड वाली टाइल्स हैं कितनी लगा सकते हो? तो सीधी सी बात समझिए, 1 टाइल का एरिया इंटू n टाइल, पता नहीं ना कितनी टाइल लगाओगे, इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर। जो भी फ्लोर वगैरह था, जो रेक्टेंगल शेप थी, हॉल, जो हॉल था, हॉल लिख लो, फ्लोर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा फॉर्मेट बनता है, क्यों? क्योंकि एक टाइल का कुछ एरिया रहा होगा और हमको पता नहीं कितनी टाइल्स लगेंगी उसमें। जैसे शेप थी ना, इसमें पता नहीं कितनी 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 टाइल लग जाएंगी, पता नहीं है हमको, तो हमने n रख लिया उसकी जगह। तो एक टाइल का एरिया इंटू पता नहीं कितनी टाइल्स लगेंगी बराबर एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा यहाँ से
20 मीटर इंटू 12 मीटर। और यहाँ से वन टाइल का एरिया क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर इंटू एन। इस 16 को नीचे लेके जाओ, 20 मीटर 12 मीटर अपॉन 16 मीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिख के करने लगे बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम, बहुत टाइम कंज्यूम करोगे आप। तो इसके पीछे का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अब ये कैलकुलेशन करनी है, ऐसे करनी ही नहीं है, बहुत ईजी होगी, अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाया अभी मैंने बस, कि ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ नहीं आया, आप इसको एक बार नोट डाउन करके देखिए और क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन को एक दो बार रीड कीजिए और इसको समझिए, तो ये समझ में आएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। अब इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि एक सेकंड में कैसे फिनिश करते हैं इसको। कॉन्सेप्ट समझाया इसके पीछे का, अब इसके पीछे की अप्रोच समझा देता हूँ मैं। ये है हॉल का एरिया, 20 इंटू 12। मीटर वगैरह मत लिखो, माइंड में रखो इन मीटर्स वगैरह को, क्या चल रहा था। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा, अभी तक ये मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ये माइंड में रखना है। अपॉन में 4 इंटू 4 करोगे, ये भी मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। यहाँ से खत्म, मीन्स ये नंबर ऑफ टाइल्स ही तो निकली। यहाँ से 4 से 5 बार में गया, 4 से 3 बार में गया, 5 से 15, मीन्स कितनी टाइल यूज करोगे, 15। मीन्स जो ये नीचे मल्टीप्लाई किया था, अभी हमने 4 4 16 को नहीं करना, क्योंकि बाद में अपने आप काटते ही हैं, एक दूसरे को कट कर देते हैं इजीली। तो हम पहले 4 4 16 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर बाद में वापस कट हो जाए, उसका फायदा क्या हुआ, इसलिए ऐसे करो इस क्वेश्चन को। देखिए इसको एक बार समझिए, कॉन्सेप्ट समझाया मैंने पहले क्वेश्चन का, उसके बाद क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच समझाई मैंने आपको। यहां से क्या निकला, ये नंबर ऑफ टाइल्स निकली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ द गन फायर। ओके, एरिया बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ये फिगर है, काफी डरावना सा फिगर दे दिया है, कुछ बच्चे इसको देख के छोड़ के चले जाएंगे, अरे 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 इतना बेकार क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन, हम तो नहीं कर रहे इसको। लेकिन बहुत ही इजी है, 10 सेकंड के अंदर फिनिश होगा ये क्वेश्चन। ट्राई कीजिए इसका, देखिए क्या हो सकता है। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो भी अंदर ये पूरा क्लोज फिगर है, क्योंकि क्लोज फिगर जो होता है उसके अंदर के जगह को ही तो हम एरिया बोलते हैं। उसके अंदर कितनी जगह है तो हमको एरिया बताना है। जैसे ये जो जगह है यहाँ से तरीके की, ये सारी जगह का एरिया बताना है, ये नहीं लेना है, अंदर अंदर तक का लेना है। चलिए देखते हैं। देखिए करने को आप इस क्वेश्चन को ना ब्रेक कर करके करोगे। आपको जो एरिया फाइंड आउट करना आता है, जो आपके लेवल के एग्जाम होते हैं, आपको एरिया फाइंड आउट करना आता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, और एक दो एरिया और आते होंगे आपको जो आपके एग्जाम में आते हैं, इससे ज्यादा एरिया नहीं आते हैं। तो हम इसको ऐसे ही ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस लाइन को ऐसे मैच कर दो यहां से, तो क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं बन गया, जिसकी लेंथ ये रही 20 एंड ब्रेथ ये रही 4। ये तो है इसकी ब्रेथ, ये जो ऐसे 4 लिखा हुआ है, ऐसे करके ये 4 लिखा हुआ है, ये टेढ़ा लिखा हुआ है, तो मैंने सीधा लिख दिया इसको। तो इतने हिस्से का एरिया, सिर्फ ये पहला हिस्सा हुआ हमारा, इसका एरिया कितना आया, 20 इंटू 4 80, अभी तक 80 आया। और अगर ऑप्शंस को देखोगे ना तो स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, इसका मतलब हमको यूनिट का तो ध्यान रखना ही नहीं है, सारी यूनिट सेम चल रही हैं, हमको बस नंबर्स को देखना है कि नंबर क्या लेके आते हैं हम इसमें से। ओके, तो इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया। अब ये दूसरा फिगर, इसको देख लेते हैं। इसका एरिया क्या निकलेगा, ये साइड 6 है और ये साइड 8 है, 6 8 जा 48, यहाँ से एरिया आया 48। देन ये वाली शेप देख लेते हैं, ये साइड 16 है एंड ये साइड 10 है, 16 इंटू 10। भाई इसको मत ले लेना, ये तो 16 पूरा है कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है ये, इसको मत लेना। इस वाली साइड को लो, कितनी है ये 10, मीन 16 इंटू 10 160 यहाँ से आया। देन मीन्स ये थर्ड वाला शेप भी, इसका भी एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सिर्फ ये वाली शेप बची है हमारे पास। ये साइड कितनी है यहाँ से 6 और ये साइड कितनी है यहाँ से 2, 6 2 12, 12 यहाँ से आ गया। अब इन सबको ऐड करना है, ओनली ऐड कर लेते हैं। 8 और 2 10, 8 टू 10, चलिए एक आ जाएगी हमारी, 8 9 13 19 20 300, और स्क्वायर मीटर वगैरह मिलीमीटर जो था वो यहाँ था ही, तो आपका सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन में ही तो है 300, ठीक। तो 300 स्क्वायर मिलीमीटर ये इसका एरिया हुआ। आप इस शेप को देखो एक बार, कैसे हमने इसको ब्रेक किया और कैसे हमने इजीली इसका एरिया फाइंड आउट किया। समझिए इसको एक बार, देखिए जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, खुद को टाइम दोगे, खुद से चीजों को समझोगे,
उतना बेहतर रिजल्ट रहेगा आपका। आई होप आपने इसको दोबारा से समझा होगा, देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये है आपका डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन। मैं ऐसे क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ये। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है कि कुछ नंबर देता है, उसको डिवाइड करवाता है, मल्टीप्लाई करवाता है और उसका रिजल्ट भी बता देता है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा देता है। देखो, इस नंबर को देखोगे और इस नंबर को देखोगे, दोनों सेम है, बस डेसिमल का डिफरेंस होता है और सेम नंबर से डिवाइड करेगा। ये भी तो सेम है, बस डेसिमल का ही डिफरेंस है, तो रिजल्ट पूछता है। बस ये काम रहता है इन क्वेश्चन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो इस नंबर को, तो ये 4854.3 डिवाइड बाय 3.3, जिसका रिजल्ट क्या आया है 1471। मींस पॉइंट तो यहां था ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, दोनों खत्म। मींस ये तो एग्जैक्ट में नंबर था, पॉइंट तो यहां है ही नहीं। इस तरीके से है, ऐसे है, पॉइंट तो था ही नहीं, ये ऐसे नंबर है। मींस इस नंबर से इस नंबर को सीधा हमने कट किया तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है, 48.543 एंड 33, ये क्वेश्चन है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो, भाई रिजल्ट तो यही आना है 1471 1471 1471 1471 1471। अब बस डेसिमल का ध्यान रखना है। अब 33 से जब 48 को डिवाइड करोगे, वन टाइम पे जाएगा ये, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 5 को जब नीचे लोगे पॉइंट लग जाएगा। मींस 1 पॉइंट करके कुछ आंसर आना चाहिए आपका। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन हो। अगर आप इस चीज को भी ना भी देखते ना, सीधे क्वेश्चन करने बैठ जाते तो भी हो जाता, क्योंकि इससे डिवाइड करते सीधा सा दिख रहा है। 33 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ए ही ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 1 के बाद पॉइंट है। तो जो अप्रोच है, अगर आप इनको ध्यान से समझते हो ना, तो आप क्वेश्चन को, खासकर जो मैथ्स है, रीजनिंग में भी कैलकुलेशन का ही सारा काम होता है, अगर आप ध्यान से इन अप्रोचेस को समझते हो तो इन क्वेश्चंस को आप, जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर करके बैठ जाओगे आराम से। 5 से 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन करके आराम से बैठ जाओगे आप। आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ना बहुत सारा टाइम होगा, फिर इंग्लिश के लिए, जीके के लिए बहुत सारा टाइम होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। अ सेल फोन इज परचेज इन 1500 रुपए एंड सोल्ड 1650 रुपए में बेच दिया। 1500 रुपए में खरीदा, 1650 रुपए में बेच दिया। ओके, के बाद व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। देखिए, जो सीपी है वो 1500 रुपए एंड जो एसपी है वो 1650 रुपए। अगर आप ऐसे लिखने बैठ गए तो आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे। आपको माइंड में करनी है चीजें, सीधी सी बात होती है। प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है। अब सीधे प्रॉफिट फाइंड आउट करो और सीपी देखो क्या है। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 1500 रुपए की चीज थी, 1650 रुपए बेच दी, 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 150 का प्रॉफिट हुआ। खरीदी कितने में थी, 1500 में, ये सीपी हो गया, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए ये 10 टाइम्स पे गया और ये भी 10 टाइम्स पे गया। मीन्स 10% उसका हो गया, ये ऑप्शन। ओके, आपका जो अटैक है ना, सीधे लास्ट स्टेप पे जाना चाहिए। लेकिन ये लास्ट स्टेप एकदम से कैसे आएगा, जब इन स्टेप से होते हुए आप कई बार निकल चुके होंगे प्रैक्टिस के दौरान। अगर इन स्टेपों को छोड़ के सीधे आप इन स्टेपों को कर रहे हो सीधे पेपर में, और ऐसा आपने कभी पहले किया नहीं है, तो फिर नहीं होने का आपसे। आपको पहले इन स्टेपों से होते हुए जाना पड़ेगा कई बार, शायद 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको ऐसे करने पड़ जाएं इन स्टेपों से, तब जाके आपको डायरेक्ट स्टेप समझ में आएगा कि डायरेक्ट स्टेप कैसे हुआ है। कोशिश कीजिए इसको समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। मीन्स 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस। अब 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट तो है वो, लेकिन 6 डिजिट है उसमें, तो ये नंबर 6 डिजिट वाला जो नंबर है स्मॉलेस्ट, वो बड़ा होगा। ये नंबर बड़ा है किससे, इस नंबर से। ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है आप। देखिए 10 में से 9 गया, 1। लो जी, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये तो एक ही ऑप्शन था जिसमें लास्ट में 1 था।
ओके, उसके बाद माइनस करोगे आप, ये 9 बचा था, 0 0 0, देन ये कैरी वगैरह दे चुका था, यहाँ से 9 बचेगा, ये तो है, अरे ये तो फिनिश ही हो गया ना, यहाँ से यही बचेगा आपके पास, हो गया। अरे एक एक्स्ट्रा ले ली हमने, एक एक्स्ट्रा ले ली थी भाई, अब ठीक है। ओके, तो ये आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम परचेज अ बुक इन इतने रुपए में और इतने रुपए में मेडिसिन खरीद ली, ही गैव अ नोट ऑफ 500 रुपए का नोट दिया, तो रेस्ट अमाउंट बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो 1 सेकंड के अंदर फिनिश कर सकते हो, 1 सेकंड के अंदर, थोड़ी सी देर में। भाई क्वेश्चन को रीड करने का टाइम अलग होता है, कहीं आप बोल रहे हो सर 1 सेकंड में तो हम क्वेश्चन रीड नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन रीड करने के लिए आपका अलग टाइम होता है, बाकी सॉल्व करने के लिए 1 से 2 सेकंड इसके लिए इनफ है। वो कैसे हैं कि अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो यहाँ 50 है, 50 है, 50 है, ये 25 है। ओके, देख लेते हैं एक बार कैसे ऑप्शन से। देखो मैंने इन 2 नंबरों को ध्यान से देखा था और 500 को इसको ध्यान से देखा था, तो यही क्वेश्चन फिनिश हो गया था। अभी कैसे, ये लास्ट में 50 है, ये 25 है, ये 75 बनेगा, और ये 500 था एक तरीके से, इस तरीके से यहाँ 500 था, इसको माइनस करोगे तो यहाँ 25 बचेगा पॉइंट के बाद लास्ट में, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो इसीलिए सेकंडों में क्वेश्चन फिनिश हो गया था। अब इसके पीछे की अप्रोच क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। देखिए हुआ क्या था कि एक बुक इतने रुपए में खरीदी गई थी एंड इतने रुपए में मेडिसिन खरीदी गई थी, मींस टोटल जो खर्चा हुआ वो ये हुआ, इनको ऐड करके ये टोटल खर्चा हुआ, कितना हुआ ऐड कर लेते हैं। ये खर्चा हुआ, अरे ऐड करना तो आता है ना आपको, ये बोलो सर अब खुद ऐड करे जा रहे हो, हमको तो बता ही नहीं रहे हो, अरे आता है ये तो तुमको, नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं आजकल ये तो। हाँ, तो ये रुपए का खर्चा हुआ। अब 500 रुपए का नोट दिया था तो कुछ रुपए वापस मिलेंगे ना, 500 में से 426.75 रुपए ये खर्च हो गए, तो अब वापस कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे ना। तो इस चीज को मैं समझा रहा था आपको कि 500 के बाद पॉइंट ऐसे करके 2 जीरो मिलेंगे, जिनको आप माइनस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 25 आएगा, जो सिर्फ एक ऑप्शन में था यहाँ पे। ओके, यहाँ आपका 9 6 ये 3 बचेगा, और यहाँ से आपका 9 2 7 बचेगा, ये 0 बचेगा, यही आ गया फिर से। देखिए इसको, ये तो था पूरा का पूरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन अगर आप सिर्फ सीधे इसी स्टेप पे आते, इसी स्टेप में भी सिर्फ इतने स्टेप को ध्यान से देखते, सिर्फ इतने से स्टेप को, तो भी आपका क्वेश्चन सेकंड्स में फिनिश था। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या है इसमें क्या नहीं है, क्या मैंने बताया आपको, क्या वो आपको समझ में आया नहीं आया। देखिए इसको एक बार, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कर लेते हैं आपका। बस स्टैंड स्टार्टेड, अब बस स्टार्टेड 9:45 पे बस चली है विद द स्पीड ऑफ 80 की स्पीड से बस चली है, व्हेन विल इट रीच डेस्टिनेशन व्हिच इज 300 किलोमीटर अवे। भाई सीधा सा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 9:45 पे ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई है, बस अच्छा बस है, किसी को भी भेज दो, हमको तो आंसर से मतलब। बस चलनी स्टार्ट हुई है 9:45 पे और 80 की स्पीड से चल रही है, 80 की स्पीड में 80 किलोमीटर पर आवर, इसका भी ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मीटर पर सेकंड से चल रही है, इन बातों का भी ध्यान रखना है आपको। यही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कई बार। मींस हमको कुछ बातें पता हैं कि एक तो स्पीड पता चली है जो कि क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है, एक टाइम पता चला कितने बजे बस चली है 9:45 AM, मींस सुबह के 9:45 पे, AM मतलब सुबह का टाइम। ओके, 80 की स्पीड से चली है, बट व्हेन इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, जहां इसको पहुंचना था वहां कब पहुंचेगी, अगर जो डेस्टिनेशन है इसका वो 300 किलोमीटर अवे है, मींस इसको जो डिस्टेंस कवर करना है वो 300 किलोमीटर का कवर करना है, ये है बात। तो आपको टाइम फाइंड आउट करना है कि उसको टाइम कितना लगा, जितना टाइम लगा 9:45 में ऐड कर दो उस टाइम को, टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम होता क्या है, डिस्टेंस ऑन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर, स्पीड क्या है 80, कट करोगे 2 4 जा 2 से 15 मींस 15/4 आवर, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, जो टाइम है वो 15/4 आवर आया है। डिवाइड करोगे आप, क्योंकि आंसर आपका ना ऐसा है जिसमें मिनट वगैरह का भी चल रहा है,
मीन्स 9:45, 9:45 का मतलब क्या है कि 9 घंटे और 45 मिनट, ये है। तो आपको मिनट वगैरह में भी चेंज करना पड़ेगा इसको, घंटे और मिनट में। 15/4 इसको डिवाइड करोगे 4 × 12, 3 से जाएगा और 3/4 बचेगा। मीन्स 3 घंटे तो पूरे और 3/4 घंटे, और 3/4 घंटे को मिनट में चेंज कर लो आप, इंटू 60 किया हमने, 4 से गया ये आपका 15, 15 × 45, 45 मिनट। मीन्स 3 घंटे 45 मिनट बाद जो बस है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। चली कितने बजे थी? 9:45 पे चली थी, और 3 घंटे 45 मिनट बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो 45 मिनट यहां और 45 मिनट यहां, इसका मतलब 90 मिनट लग रहे हैं उसको, प्लस 3 घंटे और भी तो लग रहे थे, तो 3 घंटे और लग रहे हैं। ये 90 मिनट हैं। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। कैसे? 60 मिनट प्लस 30 मिनट, मीन्स 1 घंटा यहां से हुआ और आधा घंटा यहां से हुआ, यही तो बात हुई। तो इसका मतलब 3 घंटे 4 घंटे, भाई 3 घंटे ये हुए 4, 4.5 घंटे बाद जो है ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे, बस जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो देखिए कितने पे पहुंचेगी? 9:45, उसके बाद 3 घंटे ऐड करो इसमें, और 3 12, 12:45, उसके बाद कितना और ऐड करना था इसमें हमको? 4.5 घंटे ऐड करना था ना, 3, 1.5 घंटे और ऐड कर दो इसमें, तो 1:30 आ रहा है इसमें, 1:30 पे पहुंच जाएगी ट्रेन। काफी इधर उधर लिख दिया है मैंने, समझने की कोशिश करो आप। सीधी सी बात ये निकल के आई है। अभी मैं आपको और समझा देता हूं एक बार। 9:45 पे ट्रेन चली थी, 9:45 पे, उसके बाद 3 घंटे 45 मिनट और लिए उसने। मीन्स आप 9 में पहले 3 जोड़ दो, कितना आ गए? 12 घंटे तो आ गए। उसके बाद 45 मिनट ये रहे और 45 मिनट ये रहे, तो 45 और 45 90 मिनट और, मीन्स 12 बजने के बाद 90 मिनट और जाना है उस ट्रेन को। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, 1 घंटे ऐड करो तो 1 बज गया, उसके बाद आधा घंटा और, मतलब 1:30 पे ट्रेन जो बस जो है वो भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है। ये बात थी। आप इस क्वेश्चन को एक बार और खुद से ट्राई करके देखना, एंड वीडियो को रिवर्स करके आप एक बार और समझना इसको कि क्या हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच इज ट्रू फॉर 56 एंड 84? मीन्स इन ऑप्शंस में से 56 और 84 के बारे में क्या ट्रू है? बोथ आर प्राइम नंबर्स। क्या ये दोनों नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल नहीं है, कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। देखो ये 2 से भी डिवाइड होता है कि नहीं, ये आपका 4 से भी डिवाइड होता है, ये आपका 7 से भी डिवाइड होता है, तो कंपोजिट नंबर है ये। तो पहली बात तो नहीं हो सकती है वाली। बोथ आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स भी नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इनके बीच में तो कॉमन है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो को प्राइम नंबर्स भी नहीं है। बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 14 एंड बोथ आर ऑड नंबर। और तो है ही नहीं भाई, फैक्टर्स की जगह मल्टीपल होगा, बाय मिस्टेक ऐसे लिखा हुआ है कि मल्टीपल्स है। बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 14। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मीनिंग कि ये 14 के टेबल में आते हैं, फैक्टर्स नहीं है ये 14 के। 14 के फैक्टर्स तो 14 और 14 से छोटे छोटे नंबर होंगे, ये 14 के मल्टीपल हैं। देखिए 14 से जो है 56 डिवाइड होता है कंप्लीटली, और 84 भी जो है 14 से डिवाइड होता है। 6 बार में होता है, ये 4 बार में होता है। क्लियर? तो ये क्या है, इसके बारे में क्या ट्रू बात थी? ये बात थी कि 56 और 84 जो है वो 14 के मल्टीपल्स हैं। ये इसके बारे में ये बात थी। एक बार और समझिए इसको। यहाँ पे फैक्टर्स वर्ड नहीं है, ये मल्टीपल्स वर्ड है। ये मल्टीपल्स है। क्या है ये? मल्टीपल्स। मीन्स 56 एंड 84 जो हैं वो 14 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या हो सकता है क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? रेट, मीन्स एसआई बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। द रेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ रुपीज 17,500 ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज फॉर 2 years विल बी 19,250।
मीन्स स्टार्टिंग में 17,500 रुपए जो थे, प्रिंसिपल जो था वो 19,250 रुपए बन गया है, और ये 2 ईयर में बना है। तो आपको इसकी रेट बतानी है। रेट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब इन चीजों को माइंड में करते करते चलिए कि SI क्या निकल के आएगा। SI होता क्या है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, वो SI आ जाएगा। तो 19,250 में से 17,500 को माइनस करोगे आप, तो माइनस करके देख लेते हैं क्या आएगा। 19,250 17,500 कितना आया माइनस करके, 0 5 7, यहां से आपका कितना आएगा 1750, ये आपका आया यहां से। तो 1750 SI हुआ इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था 17,500 इंटू टाइम कितना था 2 साल। अब ये नंबर तो इससे कट रहा है सीधा 10 टाइम्स पे, एक जीरो ही तो एक्स्ट्रा है, और इससे एक जीरो फिनिश हुआ, 2 5 जा 10, मीन्स 5% रेट है। रेट परसेंट में आती है ना हमेशा, तो 5% क्या हुई, रेट हुई इस क्वेश्चन के लिए। देखिए इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, ये यहां से SI निकल के आया था, देन हमने रेट का फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, एंड रेट को हमने फाइंड आउट कर लिया। कितनी रेट आई, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज 36 किलोलीटर व्हेन इट इज फुल। मींस कोई टैंक जो फुल था उसमें कैपेसिटी कितनी थी, कितना लीटर पानी आ सकता था, 36 किलोलीटर व्हेन इट इज फुल। नाउ इट इज हाफ, अब ये क्या है, अब हाफ हो चुका है, आधा मतलब 18 होगा, 18 36, ठीक है। अब 18 किलोलीटर इसमें पानी है। इफ 1/3 ऑफ द वाटर इज टेकन आउट, अब जो आधा पानी था उसमें से 1/3 बाहर निकाल दिया, देन हाउ मच वाटर विल बी गिवन टू द टैंक टू फिल अप द कंप्लीटली। तो अब इसमें पानी कितना और पानी डालें ताकि दोबारा से कंप्लीट टैंक फिल हो जाए। मीन्स सीधे तौर पे हमको ये बात समझ में आ रही है कि जो टैंक की कैपेसिटी थी वो 36 थी, किलोलीटर वगैरह में चल रहा है, उसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, हम सिर्फ डिजिट्स वगैरह को देखते हैं। तो 36 उसमें पानी था, अब क्या किया, उसका आधा कर दिया, अब आधा बचा हुआ है, तो अब कितना बचा हुआ है 18 किलोलीटर जो भी था। अब उसमें उसका 1/3 पानी बाहर निकाल दिया, इसका 1/3 करोगे 6, मीन्स 18 में से 6 को बाहर निकाल दिया, बच कितना गया 12 बच गया। देन हाउ मच वाटर विल इट गिवन टू द टैंक टू फिल अप द कंप्लीटली। अब इस 12 में क्या ऐड करो ताकि दोबारा से कंप्लीट टैंक फिल हो जाए, कंप्लीट कितना था 36, तो 12 में क्या ऐड करो 36 आ जाए। तो 36 में से 12 को माइनस करके देख लो, वही तो रिजल्ट होगा, यहां से 4 यहां 2, मीन्स 24 लीटर, 24 किलोलीटर पानी इसमें और ऐड करना पड़ेगा आपको, है ऑप्शन में, हाँ जी है, 24 किलोलीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या था, 36 उसकी कैपेसिटी थी टोटल टैंक की, फुल जो टैंक था वो 36 लीटर का था, ठीक था, ओके। उसके बाद आधा पानी उसमें से बाहर निकाल दिया, नाउ इट इज हाफ, आधा है अभी, आधा के लिए 18, उसका भी 1/3 फिर बाहर निकाल दिया, तो 18 का 1/3 होगा कितना, 18 का 18 का 1/3 कितना होगा 1/3, 6 टाइम पे कटेगा 6, मीन 6 जो किलोलीटर पानी था उसको बाहर निकाल दिया, तो पानी कितना बचा 12। अब 12 में क्या ऐड करें ताकि टैंक फुल हो जाए, कंप्लीट फुल हो जाए, आधा नहीं कंप्लीट फुल हो जाए, है ना, कंप्लीटली फिल अप कंप्लीटली ऐसे बोल रहा है, ओके। तो 12 में क्या ऐड करोगे 36 आए, तो 36 में से 12 को माइनस करके देख लो, वही तो आएगा, 24 किलोलीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 men and 15 women can complete a work in 10 days, ओके, मतलब 10 मैन और 15 वुमेन जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 7 men and 10 वुमेन। तो यही काम जो है ये लोग कर रहे थे, उसको 7 मैन और 10 वुमेन मिलके कितने दिन में करेंगे। यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो एंड नहीं आना चाहिए भैया, एंड से तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा ही नहीं होगा, ये और होना चाहिए, यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए, और है, मींस 12 मैन से कराओ चाहे 15 वुमेन से कराओ, किसी से भी वर्क करा लो, मिलके कितने दिन में करेंगे वो 10 दिन में। मींस 12 मैन से कराओ वर्क को तो वो 10 दिन में करेंगे काम को, और 15 वुमेन से कराओ तो वो भी 10 दिन में काम को फिनिश करेंगे। ये और है वर्ड यहाँ पे, बाय मिस्टेक एंड लिखा हुआ है, ये और है यहाँ पे, तो देखो कैसे करते हैं इसको। फिर 12 मैन से करा लो
चाहे 15 वुमेन से करा लो, दोनों इक्वल ही तो होंगे, क्योंकि और बोल रहा है वर्ड में, क्या बोल रहा है और। मैं और क्लियरली ऊपर लिख देता हूं यहां से, ये एंड नहीं है, ये और है, और क्लियर दिख रहा होगा सभी को। मीन्स 12 मैन से करा लो, और मीन्स इसके बजाय और, ये इंग्लिश वाला और होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं या। मीन्स 12 मैन से कराओ या 15 वुमेन से कराओ, ये बात होती है। तो मैन वुमेन को इधर 15 इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है 12 को नीचे। मीन्स अगर इसको कट करें तो 3 5 जा 3 4 जा, मीन्स इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब मैन की एफिशिएंसी 5, वुमेन की एफिशिएंसी 4। मीन्स मैन की एफिशिएंसी 5 है, इस बात का क्या मतलब है कि मैन जो है एक दिन में 5 वर्क करता है, और वुमेन की एफिशिएंसी 4 है, इसका मतलब जो वुमेन है वो एक दिन में 4 वर्क फिनिश करती है। ये था। अब आपको पता करना है कि 7 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको काम को पता होना चाहिए कि काम कितना था। तो चाहो तो 12 मैन से काम करा लो, 12 मैन की एफिशिएंसी है कितनी 5, 12 मैन कर रहे हैं, 5 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, और 10 दिन में कर रहे हैं। ये वर्क ही तो निकल के आया, ये वर्क आ गया यहां से निकल के। अब इस वर्क को करवाना है किससे, 7 मैन से एंड 10 वुमेन से। तो 7 मैन की एफिशिएंसी है कितनी 5, तो 7 5 35 ये। उसके बाद 10 वुमेन किस एफिशिएंसी करेंगे, 10 वुमेन इंटू 4, ये 40 की एफिशिएंसी। मीन्स ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनी, अपॉन इन दोनों का एडिशन 75। अब इसको कट कर लेते हैं, किससे कट कर रहे हैं, 5 से, 5 से 25, 3 से कट कर लें, 3 चौक 12, 5 15, 5 से 2 12, 5 2 10, मतलब 4 और 2 बचा हुआ है, 4 2 जा 8। मीन्स 8 दिन में वो दोनों मिलके काम को फिनिश करेंगे, है हमारा भाई करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग था भाई, यहाँ पे एंड नहीं था, वरना नहीं कोई ऑप्शन मैच नहीं करता, यहाँ एंड की जगह और ही था। ओके, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इसमें मैन को ही रखा, मैन की हेल्प से ही आपने वर्क निकाला। अब वुमेन की हेल्प से वर्क निकाल सकते थे, कैसे, मान लो आप 15 वुमेन से वर्क करा रहे हो, वुमेन की एफिशिएंसी है कितनी 4, तो इंटू 4, और ये भी कितने दिन में कर रहे हैं वर्क को, 10 दिन में कर रहे हैं। अब इस वर्क को कराओ भाई, कराना तो इनसे ही ना, 7 मैन और 10 वुमेन से, तो नीचे तो 75 ही आएगा, नीचे 75 रखो फिर से, अभी भी सेम आंसर आना चाहिए। 8 दिन, 15 5 75, 5 दूनी 10 और 4 2 जा 8, देखो फिर से 8 डेज आ गया। मीन्स ये वर्क था। वर्क भाई चाहे तो 12 मैन से करा लो, वो भी 10 दिन में करेंगे, और 15 वुमेन से कराओ, वो भी 10 दिन में करेंगी। तो वर्क तो चाहे मैन की हेल्प से निकाल लो, चाहे वुमेन की हेल्प से निकाल लो, वर्क तो कैसे भी निकाल सकते हो। कराना किससे है, 7 मैन से और 10 वुमेन से कराना था। देखिए इसको समझिए एक बार, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और अगेन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। का एग्ज़ाम है परसों एनवीएस का, अपना बेस्ट देके आना है, पूरा ट्राई करना है कि आप बिल्कुल भी माइंड पे स्ट्रेस ना लो। टाइम गया वो जिस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी, बहुत तरीके से पढ़ना था, एक कंसिस्टेंसी रखनी थी। अब आपके पास एक दिन है जिसमें आप सिर्फ एक काम कीजिए, जैसे रिवीजन क्लासेस चल रही हैं इस तरीके से आप रिवीजन क्लासेस को देखिए और खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। वो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा एग्जाम से जस्ट पहले। और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं है, स्ट्रेस लोगे तो ना तो एग्जाम क्लियर होगा और ना ही और आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। माइंड सेट बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले माइंड में क्लियर किया जाता है एग्ज़ाम को कि हाँ आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल क्रैक दैट। पहले माइंड में एक कहावत है ना कि रणभूमि में युद्ध से पहले मन भूमि में युद्ध किया जाता है। रणभूमि में आप जा रहे हो उससे पहले मन भूमि के युद्ध को शांत कर लो, थोड़ा सा माइंड को समझाओ, यहाँ हल्का सा युद्ध रखो। कैसा कि हाँ कुछ नहीं टेंशन लेनी है, अपना बेस्ट देंगे और एग्जाम को फोड़ के आएंगे, तोड़ के आएंगे, क्रैक करके आएंगे। बिल्कुल आपकी अब तक की जो प्रैक्टिस थी, जो मेहनत थी, वो आपके एग्जाम में अपने आप दिखेगी। अगर आपने चोरी की होगी मेहनत को लेके कि नहीं हम मेहनत नहीं करेंगे, सबको दिखाया होगा कि बस हाँ देखो हम किताब लेके बैठे तो पढ़ तो रहे हैं, अगर दुनिया को दिखाया होगा बस और खुद नहीं पढ़े होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी
क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे लगे आप बता सकते हो, अच्छी अच्छी कमेंट्स कर सकते हो, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, हर तरीके से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट अप्रोच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।